नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स स्टार। बहुत खराब खबर सामने आ रही है। खबर है दूसरे टेस्ट में भारत की करारी हार हुई है। क्या कुछ हुआ है, कैसे कैसे हुआ है, वो हम जानेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी केशव झा मौजूद हैं। और पर्थ टेस्ट में जीतने के बाद कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि अब तो भैया बूस्टअप हो गए, अब तो जीत जाएंगे, लेकिन हालत पतली हो गई और अब पता लग गया कि इतना ओवर कॉन्फिडेंस भी ठीक नहीं है। केशव। बिल्कुल चेतन, जो पर्थ टेस्ट में जो जीत थी भारत की वो अपने आप में काफ़ी अहम थी। जसप्रीत बुमराह कप्तानी कर रहे थे दूसरी दफ़ा और रोहित शर्मा नहीं खेल पाए थे निजी कारणों से। तो भारत की जो जीत मिली थी और फर्स्ट इनिंग में जो डिबेकल हुआ था उसके बाद जो जीत मिली थी हमने भी ऑस्ट्रेलिया को एक तरीके से 150 के अंदर पैक कर दिया था। यानी हमने 150 टारगेट सेट किया था पहले इनिंग का और ऑस्ट्रेलिया को तकरीबन 110 के अंदर पैक कर दिया। जो लीड लेकर गए उसमें हमने अच्छी बल्लेबाजी की दूसरी पारी में और ऑस्ट्रेलिया को एक तरीके से 295 रनों से पीट दिया। तो ये लगा था कि एक तरीके से न्यूजीलैंड की जो हार थी 3-0 से क्लीन स्वीप हुआ था, एक तरीके से कह सकते हैं मोमेंटम कह सकते हैं लॉस जो था वो फिर से हमने मोमेंटम गेन किया और लगा था कि अब ऑस्ट्रेलिया की आसानी होने वाली है, क्योंकि भारत ने जिस तरीके से रिकवरी की और जिस तरीके का फॉर्म दिखा भारतीय बल्लेबाजों में, ऐसा लगा कि फॉर्म में वापस आ गए। लेकिन जो पिंक बॉल टेस्ट यानी एडिलेड में जो हमने 3 दिन में 10 विकेट से हमें हार मिली है वो काफी शर्मनाक है। वो भी नियमित कप्तान रोहित शर्मा के कप्तानी में जो हार मिली है वो काफी अपने आप में शर्मनाक, एकदम नाक कटाने वाली हार है। क्यों हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? नाक कटाने, हार जीत लगा रहता है, लेकिन जिस तरह का प्रदर्शन भारतीय बल्लेबाज कर रहे हैं वो साफ दिखाता है कि किसी भी इतनी कुव्वत नहीं है कि 2 दिन वो टिक के बल्लेबाजी कर सके। खुद रोहित शर्मा की बात करें तो वो जयसूर्या की बराबरी कर ली है, जो तकरीबन इस सीजन 12 टेस्ट में वो दहाई का आंकड़ा नहीं पार कर पाए। तो जयसूर्या की बराबरी करने वाले वो दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। और रोहित शर्मा कहा जा रहा है, जो हम कमेंट्स पढ़ रहे हैं या दर्शक देख रहे हैं, स्टेट्स बताते हैं, फैंस बहुत नाराज है। फैंस बड़े नाराज है क्योंकि रोहित शर्मा न सिर्फ उनको फास्ट बॉल से परेशानी हो रही, इन स्विंग आउट स्विंग से परेशानी हुई, बल्कि वो खड़े खड़े आउट हो जा रहे हैं। उनके पैर हिल तक नहीं रहा है और गेंद जो है विकेट को ले जा रहा है, चाहे स्लिप में आउट हो जा रहे हैं। ये कहते हैं, हम लोकल भाषा में कहते हैं कि चमची लगा के आउट हो जा रहे हैं। तो उनको साफ बताता है उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल हिला हुआ, वो बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे हैं। और जब कप्तान ही बल्लेबाजी नहीं कर पाए तो किस तरह के टीम को लीड करेगा? टीम को बूस्टअप कैसे मिल पाएगा? टीम को बूस्ट कैसे मिल पाएगा? सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर हम पहले टेस्ट का कंपैरिजन दूसरे टेस्ट से करें केशव, कि पहले टेस्ट में जिस तरीके रोहित शर्मा कप्तानी नहीं कर रहे थे, बुमराह कप्तानी कर रहे थे, और जो क्योंकि टीम उससे पहले कहीं ना कहीं कीवियों से बहुत बुरी तरीके से हार के वहां पर गई थी। इंडिया ए का जो मैच हुआ था उससे पहले उसमें भी करारी हार हमें मिली, लेकिन पहले टेस्ट को लेकर काफी कुछ डावाडोल था, फिर भी जो है हम टेस्ट जीतने में कामयाब रहे थे। काफी अच्छा प्रदर्शन जो है कई खिलाड़ियों ने यहां पर किया। लेकिन दूसरे टेस्ट में आते आते ऐसा क्या हो गया, क्या फैक्टर बदला जो ये हालत हुई है? पहले टेस्ट की जो पहली पारी थी वही भारत ने दूसरी पारी में दोहराया है। और कैसे कि दूसरी पारी में भारत रिकवरी करता है, लेकिन दूसरी पारी में भी जो प्रदर्शन रहा है ये बताता है कि भारत की मतलब हैसियत, भारतीय बल्लेबाजों की हैसियत ही उतनी है। आज हम चेतेश्वर पुजारा की क्यों याद आती है, राहुल द्रविड़ क्यों याद आती है? कि वो ही ऐसे खिलाड़ी थे, राहुल द्रविड़ हो, चेतेश्वर पुजारा हो, अजिंक्य रहाणे हो, जो कम से कम 2 दिन बल्लेबाजी टिक के कर सकते थे। राहुल द्रविड़ के कहा जाता था कि वो 3 दिन तक बल्लेबाजी कर सकते, 4 दिन बल्लेबाजी कर, जिन पे भरोसा कर सकते थे। लेकिन जो अभी आईपीएल वाले बैट्समैन हैं, चाहे हम गिल की बात करें, चाहे यशस्वी की बात करें, यशस्वी ने हालांकि अच्छा खेल दिखाया, लेकिन जिस तरह के एग्रेशन उन्हें मतलब पिच पे दिखानी चाहिए, बल्लेबाजी में दिखानी चाहिए, वो स्टार्क के खिलाफ दिखा रहे हैं। बोल रहे हैं बॉल कमिंग टू स्लो। स्टार्क जैसे इतने घातक गेंदबाजी करते, भूखा शेर को आपने जगा दिया। उनके मतलब ऐसे दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज हैं, आईपीएल के सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी हैं, उनको आप कह रहे हैं कि बॉल मतलब कमिंग टू स्लो। तो आप क्या पर्थ टेस्ट में जो आपने बल्लेबाजी की थी, शतक मारा था एक तरीके से, तो उससे आपको अति आत्मविश्वास में भर गए थे, जो उन्हें उकसा रहे थे और डक पे आउट हो गया। दूसरी पारी में वही हाल हुआ। पिछली पारी में, फर्स्ट पारी में मिचेल स्टार्क ने एक तरीके से भारतीय बल्लेबाजों को एक तरीके से चित कर दिया। दूसरी पारी में पैट कमिंस जो कप्तान है उन्होंने चित कर दिया। और तीसरी बात जो भारतीय खिलाड़ियों को, भारतीय बल्लेबाजों को सोचने वाली बात है कि ट्रेविस हेड जो हेडेक बनते जा रहे हैं भारत के, उनको आउट तक नहीं कर पा रहे हैं। एक होता है शतक मारना, लेकिन ट्रेविस हेड वनडे की तरह खेल रहे हैं। उनका बॉल और गेंद टेस्ट में समान चलता है, 100 के स्ट्राइक जैसे वो खेलते हैं। तो ये बताता है कि भारतीय गेंदबाजों के पास भी उनका एक तरीके से तोड़ नहीं है। मतलब इस मैच में हार और जीत के अंतर में एक तरीके से
ट्रेविस हेड ही अंतर पंत को लेकर भी काफी उम्मीदें जताई जा रही थी, लेकिन वो उम्मीदें भी धुलती हुई नजर आई। पंत में भी ऐसी मतलब काफी उम्मीद है। जिस तरीके से पिछला सीजन उन्होंने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में भारत को जिताने में मदद की थी और एक तरफा वो फैक्टर बने थे, वो जिता करके ले गए थे, पूरी सीरीज को भारत को जिता करके ले गए थे। इस सीजन में हमें काफी उम्मीदें थी, लेकिन पंत भी ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे, विकेट पे टिक नहीं पा रहे हैं। उनका भी पेशेंस लगता है कि अभी तक वो हैंगओवर से उतर नहीं पाए हैं, जो आईपीएल के हम सबसे महंगे खिलाड़ी बिके पंजाब किंग्स के लिए, बिल्कुल लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए, तो हम उस हैंगओवर से निकल नहीं पा रहे भारतीय खिलाड़ी। ऐसा मुझे तो इस बात से बड़ी हैरानी हो रही है कि जो भारत बल्लेबाजी के लिए जाना जाता था, उसका कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है 2 दिन तक टिक के खेल सकता है। किसी भी खिलाड़ी में इतना दम नहीं दिखा जो पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क का एक तरीके से सामना कर सके और उनको चुनौती दे सके। लेकिन आप देखिए वही गेंद वही और जो गवास्कर इस बात को कह रहे थे सीरीज से शुरू होने से पहले, क्योंकि आपको सारे मैचेस जीतने हैं और ये कहीं ना कहीं नामुमकिन होता हुआ नजर आ रहा है, और दूसरे मैच में ये साफ दिख गया। अगर हम केशव देखें कि आने वाले मैचेस के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या कमी रही, खासकर अगर हम मेन कुछ पॉइंट्स 3 पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो भारतीय बल्लेबाजों को स्ट्रेटजी में बदलाव करने की जरूरत होगी। केएल राहुल के लिए मुझे बहुत दुख लगता है। केएल राहुल को जब भी जरूरत होती है टीम को, वो फ्लॉप साबित होते हैं। उनको पिछले टेस्ट में मौका मिला था, लेकिन इसमें फिर से वो मतलब नाकाम साबित हुए हैं। हाँ। जब भी टीम को जरूरत होता है केएल राहुल फेल हो जाते हैं। तो चाहे वर्ल्ड कप की बात करें चाहे इस टेस्ट की बात करें, हालांकि पिछले मैच में उनको ओपनिंग की जगह पर जिम्मेदारी दी गई थी, उन्होंने शतक जरूर लगाया था, और दूसरे टेस्ट में रोहित शर्मा ने अपने जगह दिया उन्हें। तो उनको एक तरीके से भारतीय ओपनिंग जो पार्टनरशिप है उसको टिक कर खेलना पड़ेगा। एक अच्छा स्कोर खराब हम ये देख रहे हैं, अगर भारतीय जो ओपनिंग साझेदारी है, अगर 100-150 का साझेदारी बोर्ड पर लगा देता है शुरुआत में, तो भारतीय बल्लेबाजों के लिए आसान होता है। जो मध्यक्रम है वो लंबी पारियां खेल सकता है। दूसरा, रोहित शर्मा को खुद बल्लेबाजी और विराट कोहली की जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि वो दोनों मजबूत एक युवा टीम है हमारी, वो आधार स्तंभ है। अगर वो दोनों बल्लेबाजी नहीं करेंगे तो हमारे लिए दिक्कत हो सकती है। तीसरी, हमें इसको टेस्ट की तरह खेलने की जरूरत है। आईपीएल मोड से भारतीय खिलाड़ियों को बाहर निकलना होगा, चाहे ऋषभ पंत हो, चाहे गिल हो, चाहे दूसरे खिलाड़ी हो, उनको आईपीएल मोड से बाहर निकलना होगा और टिक के खेलना होगा, तभी स्कोर खराब होता है। 5 दिन का टेस्ट है आपके लिए, एक सीजन भारी, एक गेंद भारी हो सकता है। बिल्कुल। तो 5 दिन खेलने के लिए आपको टिक के खेलना पड़ेगा, कम से कम 1.5 दिन 2 दिन आप बल्लेबाजी करिए, स्कोर बोर्ड खड़ा करिए, तभी जाकर आप ऑस्ट्रेलिया को परास्त कर सकते हैं। और जहां तक वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात है, जो गवास्कर कह रहे थे कि आसान नहीं, दिस इज इम्पॉसिबल कि भारत उसे 4-0 से हरा करके आए, अब तो ऐसा लग रहा है कि भारत मतलब जो स्क्वाड है डब्ल्यू टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल में जाने का जो हमारी उम्मीदें हैं धूमिल हो गई हैं। चैंपियनशिप में भी भारत की जो रैंकिंग है वो 3रे नंबर पर आ गई है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की भी बात कर लें साथ साथ, कि ऑस्ट्रेलिया की क्या स्ट्रेटेजी जो है वो काम करी है, क्या अच्छा रहा है, चाहे वो मिचेल स्टार्क की बात हो और जो अन्य खिलाड़ी हैं उनकी बात हो, अगर उनकी बात भी कर लें केशव। मिचेल स्टार्क की एक बात करें, मिचेल स्टार्क जो मतलब आफ्टर मैच जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था या बात कर रहे थे प्रेस मतलब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में, तो उन्होंने कह रहे थे कि उन्होंने पिंक बॉल टेस्ट के लिए अलग स्ट्रेटजी बनाई थी। पिंक बॉल टेस्ट जो एडिलेड में हुआ है वो रेड बॉल से बिल्कुल डिफरेंट होता है। उसकी गेंद डिफरेंट, बुनावट डिफरेंट होती है, गेंद बल्ले पर अलग तरीके से आती है। और कहा जाता है कि अगर स्टार्क की बात माने तो पिंक बॉल और व्हाइट बॉल में समानताएं हैं, तो आपको उसी तरीके से स्ट्रेटजी बनानी होती है, खेलनी पड़ती है। लेकिन भारतीय बल्लेबाज उसको समझ नहीं पा रहे हैं। उन्हें जिस तरीके स्ट्रेटजी पिंक बॉल के लिए बनानी चाहिए तो वो नहीं बना पाए हैं। वो मुझे लगता है पर्टेक्स के हैंगओवर से नहीं हो पाए थे। उन्हें लगा था कि किसी तरीके से जो है ना ऑस्ट्रेलिया को परास्त कर देंगे, मोरल जो बूस्टअप था। तो मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया और भारत में स्ट्रेटजी की कमी रही, और ट्रेविस हेड का एक मामला रहा, और मिचेल स्टार्क का जो पैट कमिंस की गेंदबाजी थी वो काफ़ी अपने आप में अहम रही। भारतीय खिलाड़ियों को प्रदर्शन में ज़्यादा ध्यान देना होगा, बशर्ते कि स्लेजिंग और जो पर्सनल फाइट है जो सिराज हुआ या दूसरे खिलाड़ियों के साथ हुआ, उससे बचना होगा। चेतन, काफी ऐसे मूवमेंट्स भी रहे, जो सिराज का आपने जिक्र किया, वो वाला मूवमेंट भी काफी रहा, तो वो भी कहीं ना कहीं हावी होता हुआ नजर आता है। बिल्कुल वो होता ही है। आप अगर देखिए कि प्रदर्शन पे जो अगर यशस्वी जायसवाल वाला जो ये हुआ मसला हुआ स्टार्क के साथ, वो उनकी बल्लेबाजी पर हावी हुआ और कहीं ना कहीं उससे मिचेल स्टार्क को और बेहतर करने की प्रेरणा मिली। अगर आपको प्रेरणा मिल सकते किसी के खिलाफ उकसाने से, तो मुझे लगता है सिराज या दूसरे के प्रदर्शन से भी मतलब उससे नुकसान होता है हमारी टीम को। मतलब हम कहते हैं कि बल्लेबाजी से आप साबित करते हैं, यशस्वी जायसवाल चाहे सिराज हो अपनी गेंदबाजी से प्रदर्शन करते हैं, अगर शतक मारते, तो मुझे लगता है कि मिचेल स्टार्क जैसे बड़े गेंदबाज को मतलब जवाब मिल जाता है। आपको बोलने की जरूरत नहीं थी, आप युवा बल्लेबाज उनसे सीखते हैं आप। लेकिन एग्रेसर मुझे लगता है क्या बताना चाह रहे थे, बॉल टू कमिंग स्लो, तो ये मुझे लगता है इससे बचना होगा। यही मतलब स्ट्रेटजी और जो स्ट्रेटजी में बदलाव करना बहुत जरूरी हो जाता है। और जो ऑस्ट्रेलियाई
खिलाड़ी जो हैं, जो ऑस्ट्रेलियाई टीम है, उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव किया, क्योंकि ये पिंक टेस्ट जो मैच था अलग तरीके से इसमें काफी सारी चीजें हो जाती हैं, शायद उसके लिए ये स्ट्रेटजी नहीं रखी गई थी, तभी ये जो है हश्र हुआ है। बहुत धन्यवाद केशव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही अब आने वाले मैचेस के लिए काफी सारी उम्मीदें जो है वो लगाई जा रही हैं, क्योंकि अब बहुत सारी चीजें टफ भी हो चुकी हैं टीम इंडिया के लिए, खिलाड़ियों के लिए। हालांकि फैंस बहुत नाराज हैं, बेहद नाराज हैं फैंस की, आखिर आप कर क्या रहे हैं, क्या स्ट्रेटेजी आपकी रही थी। हमने आपसे तमाम जो चीजें हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है आजकल, खिलाड़ी जो है वो सीधे अपने फैंस से जुड़ जाते हैं और फैंस जो अपनी बातें रखते हैं, चाहे अपनी नाराजगी हो, अपनी बात हो, अपनी स्ट्रेटेजी हो, अपनी राय हो, तमाम चीजें रखते हैं। उसके बावजूद भी अगर ये चीजें होती हैं तो निराश तो फैंस होंगे ही, और हम सबको निराशा होती है। ठीक है, कोई नहीं, आगे आने वाले चीजों के लिए टीम अच्छा करे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद केशव, हमारे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम ऐसी जानकारियों के लिए, ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए स्पोर्ट्स स्टार के साथ। नमस्कार।